अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू के पराठे। सर्दी का मौसम है तो आलू के पराठे ज़रूर घर में बनते हैं। तो आपसे मैं अपनी घर की रेसिपी शेयर करती हूँ। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए थे और उनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। और धोने के बाद मैंने बॉयल किया है आलू को। और आलू को मैं अब मैश कर लूँगी कांटे की मदद से। और प्रॉपरली मैश इसको मैं नहीं करूँगी क्योंकि जो थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं तो आलू के पराठे जब हम खाते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर उनमें आता है चंक्स का। तो मैश मैंने आलू को कर लिया है और इसके अंदर मैं अब डालूँगी 1 चम्मच। मैंने इसमें नमक शामिल किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप ज़्यादा कम भी शामिल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और उसी के साथ मैंने हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा शामिल किया है और ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा लिया है और इन दोनों चीज़ों को मैं क्रश कर लूँगी। बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं बनाना और बस हल्का सा क्रश करना है। तो इसका भी बहुत एक फ्लेवर आता है आलू के पराठे में। तो साथ ही मैं कर लूँगी हरी मिर्च को चॉप और 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं बड़ी और दोनों को मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी बारीक सा। और जी हरी मिर्चों को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अदरक है। अदरक मैं पहले पराठों में नहीं डालती लेकिन इस बार मैंने पराठों में अदरक डाला था तो मुझे बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर और जो पराठों में खुशबू आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। और अगर आप आलू के पराठे बनाएंगे तो इसमें अदरक आप लाजमी शामिल करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने हैं। और लाजमी अदरक शामिल कीजिएगा, इससे पराठों में बहुत ही अच्छी एक खुशबू और फ्लेवर एक आता है। तो साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज भी ले लिया है तो प्याज को भी मैं चॉप कर लूँगी। और जी प्याज भी हमारे चॉप हो चुके हैं और इस शेप में मैंने काट लिए थे। और थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया रखा हुआ था और वो भी मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसको सारे मसालों को सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जी ये मिक्स हो चुका है और साथ ही मैंने आटा गूँधा हुआ था तो उनके मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लिए थे। तो साथ ही छोटी छोटी मैंने रोटियां बनाई हैं। तो उसके अंदर मैंने आलूओं का मसाला रखा है। आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर देना, उससे जो पराठे हैं वो फट भी जाते हैं और भारी भी हो जाते हैं। तो एक मैं अब पराठा बना लूँगी। तो पराठा मैंने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू की मसाला रखा है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी रखूँगी। घी मैं इसके ऊपर इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि जो पराठे हैं वो क्रिस्पी बन जाए और बिल्कुल कड़क से बने। और ऐसे पराठे खाने का बहुत मज़ा आता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और अब मैं दूसरी रोटी पर रखूँगी और इसको मैं आराम आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से बेलती जाऊँगी। और जी पराठा हमारा बेल चुका है और साथ ही मैंने तवा भी गरम रखा हुआ था और तवा बिल्कुल गरम हो चुका है। और इसके ऊपर मैं पराठा डाल दूँगी। और पराठा इस बार मुझसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। बड़ा पराठा खाने का भी एक अपना ही मज़ा है। और अब जो है वो पराठा मैं एक तरफ से पका लूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं पकाऊंगी। पहले एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए क्योंकि जब एक तरफ से नहीं पकता तो पराठा जो है वो कच्चा रह जाता है और खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर एक तरफ से पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है तो उसके ऊपर मैं घी निकालूंगी। और कम ज़्यादा घी आप कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस होती है। लेकिन मुझे जो है वो ज़्यादा घी पराठों में बहुत पसंद है और कम घी जो वो भी ठीक है लेकिन ज़्यादा घी का एक अपना ही मज़ा है और पराठे होते ही ज़्यादा घी में बनते हैं।
तो अब जो है वो मैं पराठे को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जितना ये क्रिस्पी होगा, जितना ये ब्राउन होगा पराठों का, उतना ही ज़्यादा मज़ा होगा। और जो मुझे कच्चे कच्चे पराठे हैं वो तो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता और ना ही बनते हैं हमारे घर में। और मैं घी साथ साथ लगा रही हूँ, और जहाँ भी मुझे लग रहा है घी थोड़ा कम है तो मैं साथ साथ और डालती जाऊँगी। और अब मैं पराठे को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और नाश्ता करने का इतना ख़ास दिल नहीं करता। तो अगर इस तरह का नाश्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और साथ मैंने चाय ऑलरेडी बना कर रखी हुई थी, और साथ ही मैंने रायता भी मैंने तैयार किया था। और पराठा बहुत ही अच्छा बना था, और इसमें से जो अदरक की खुशबू थी वो पूरे घर में फैल गई थी। खैर पूरे घर में तो नहीं, पूरे किचन में फैल गई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी अदरक की, तो आप लाजमी शामिल कीजिएगा। और साथ ही एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है, दूसरा पराठा भी मैं बना लूँगी। और ऐसे ही जैसे मैंने पहले पराठा बनाया है उसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेंगे। और जी रायता मैं बनाऊंगी हरी चटनी का और साथ दही का। और अगर आपने हरी चटनी मेरी आपने देखनी है मेरी रेसिपी से, तो मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, झटपट बनने चटनी बनाई थी। तो पराठा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था। जो साइडें रह गई हैं वो मैं उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि कोई भी कच्चा पार्ट ना रह जाए। और ये देखिए चटनी, और साथ ही मेरे पास दही था, दही रखा हुआ था। तो दही के अंदर मैं 2-3 चम्मच चटनी की डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। पराठों के साथ दही का अपना ही मज़ा होता है, और पराठों के साथ दही जो है वो लाजमी होता है। तो इसलिए मैंने दही जो है वो बना लिया था। दही मैंने मंगवाया था, और दही मैंने चटनी बनाई थी उसकी। और यहाँ पर जी हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और इस रेसिपी से आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अदरक आप लाजमी शामिल कीजिएगा, उसकी बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।